हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और मैं आप सबों के बीच फिज़िक्स का क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ बच्चों। और फिज़िक्स का क्रैश कोर्स में सबसे पहले हम क्लास 12th के फ़िज़िक्स कोर्स को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले से आपको बताया हूँ, पहले से आप जानते हैं कि हमारे क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो 2024 में जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो 2024 में जो क्लास 12th के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों के लिए मैं क्रैश कोर्स लेकर आया हूँ फिज़िक्स का, और आज मैं फिज़िक्स का क्रैश कोर्स शुरू करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है फिज़िक्स में लगभग 10th यूनिट है, फिज़िक्स का 10th यूनिट है। यूनिट 1 में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों। तो हम लोग आज पहला लेक्चर में, पहला क्लासेस में यूनिट 1 का हम लोग यूनिट 1 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो इस चैप्टर का, इस यूनिट का हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में क्रैश कोर्स के बारे में, तो क्रैश कोर्स का जो तरीका होगा, सिस्टम होगा, वो क्या होगा, पैटर्न किस तरह से हम लोग तैयारी करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं क्रैश कोर्स के बारे में जैसे कि बता दूं कि क्रैश कोर्स में, हमारे क्रैश कोर्स का जो सीरीज़ है उसमें पहला हम लोग ये करवाएंगे कि आपका जो उस यूनिट का जो होगा, उस चैप्टर का जो होगा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दूसरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ फिर हम लोग करेंगे शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस, तो 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चंस आता है बच्चों। इसके अलावे फिर मैं करवाऊंगा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चंस जो 5 नंबर के लिए आता है बच्चों। तो हम लोग इस तरह से करके ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को करते हुए, वेरी शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को, सारी चीज़ों को एक करके हम लोग पूरे यूनिट को कवर करते हुए, उसका आंसर को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं आज के क्लासेस में यूनिट 1। क्या शुरू करने वाले हैं बच्चों? फिजिक्स का यूनिट 1। और यूनिट 1 में जो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है बच्चों। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कर देना चाहता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम फिजिक्स का वो ब्रांच यहाँ पे जहाँ पे हम लोग चार्ज को पढ़ते हैं, चार्ज और किस में होता है? स्टेट रेस्ट में होता है। उसका स्टेट कैसा होता है? रेस्ट होता है। चार्ज अगर रेस्ट में हो, चार्ज रेस्ट स्टेट में हो, चार्ज अगर रेस्ट में हो, और उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे तो उस ब्रांच को हम लोग, फिजिक्स के ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। मतलब हम लोग जहाँ पे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, और चार्ज कहाँ पे होता है? रेस्ट में होता है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले क्रैश कोर्स में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करते हैं लेक्चर नंबर 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूं बच्चों, एक एक करके क्वेश्चंस को आप लोग करते चलिए बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। सबसे पहले तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं वो कॉपी कलम लेके ज़रूर बैठें और क्वेश्चंस को भी नोट करते हुए, सॉल्व करते हुए ज़रूर आगे बढ़ें। और जहाँ पे लगे तो पॉज करके आप ज़रूर देखें। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हाइज। पहला जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बॉडी क्वेश्चंस का, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हाइज। इसमें चार ऑप्शन है बच्चों। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी जो है बच्चों, डिप्लीशीट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन सी है बच्चों, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन।
एंड ऑप्शन डी है डिप्लीसीट ऑफ प्रोटॉन्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन होगा, डिप्लीसीट ऑफ प्रोटॉन होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि उसके पास क्या होगा। तो हम लोग जैसे कि पता होगा कि कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी कब कहते हैं, तो दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एक होता है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो कोई भी एक एटम होता है जो न्यूट्रल होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज बॉडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों। अनचार्ज बॉडी कहते किस में है, चार्ज बॉडी हम उसको कहते हैं जिसके पास जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे कि इसमें 4 पॉजिटिव चार्ज है और 4 नेगेटिव चार्ज है, तो ये बॉडी कहलाएगा अनचार्ज बॉडी बच्चों। और इस बॉडी से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर देते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन हम बाहर कर देते हैं तो कितना बचेगा बच्चों, 2। हम लोग पॉजिटिव चार्ज को कभी बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, डिफिशियंसी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को नहीं कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये न्यूट्रलाइज करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसका मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा बच्चों, तो 2 पॉजिटिव चार्ज जब बचेगा तो इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कब कहलाएगा बच्चों, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे डिफिशियंसी हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन का, किसका, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसी को बोलते हैं डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का डिप्लीसीट हो जाए इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे वो बॉडी जो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इसको ऐसा सोचें कि 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं यहाँ पे, चार्ज पहले था पॉजिटिव और 4 नेगेटिव था बच्चों, अगर 2 और डाल देंगे तो 2 6 हो जाएगा, तो ये चारों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा बच्चों। तो बचेगा कितना, 2 डालें 2 बच जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बच रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। तो कहने का मतलब कि अनचार्ज बॉडी कब कहते हैं बच्चों, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम हो तो हम उस बॉडी को अनचार्ज बॉडी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो जाए, इलेक्ट्रॉन का डिप्लीसीट हो जाए तो हम उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम उसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं बच्चों। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होना चाहिए, तो बच्चों समझ रहे होंगे कि डिप्लीसीट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बच्चों। क्या बात समझ रहे हैं बच्चों। यूनिट 1 का ये पहला क्वेश्चन हुआ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाना चाहता हूँ। अब इसमें कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ज 2 तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। 2 तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तब उस बॉडी को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहते हैं, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। लेकिन जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों तो उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं क्वेश्चंस इस प्रकार से करवा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी होते जाएगा। मतलब 1 नंबर का शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चंस आता है, वेरी शॉर्ट टाइप, 2 नंबर का या 3 नंबर का जो बनेगा, 5 नंबर का, तो 5 नंबर का इस पर कवर नहीं होगा, बट 1-2 नंबर का क्वेश्चन आप लिखने वाला भी बन जाएगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। तो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझते चलें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी जरूर